स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वही क्रिश तो पोद्दार हाउस में बड़े ही रौब से घूम रहा है, जो देखकर ना ही अभीरा को पसंद आया और ना ही अरमान को। ऐसे में दिखी दोनों भाइयों में झड़प। क्यों जाऊं? आप कह रहे इसलिए मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तो यहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं है। अरमान छोड़ो, अरमान क्रिश को छोड़ो, अरमान छोड़ो, क्रिश को जाने दो। मैं ये जानना चाहता हूँ तो अब तक यहाँ क्या कर रहा है? अरमान भैया, क्रिश को जाने दीजिए ना, उसे एक चांस दे दीजिए प्लीज। अरमान भैया, आप बस एक बार क्रिश की। नो चांस सान्या। क्रिश अब इस घर में नहीं रह सकता, इसे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और इसकी करतूतों को जानने के बाद भी अगर तुम्हें इसके साथ हमदर्दी है तो तुम भी इसके साथ जा सकते हो। अभीरा और मैं, हमारे दिलों में अंशुमन के लिए बहुत इज्जत है। बस इसलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि तुमने अभीरा से सिर्फ नफरत की, इसने कल तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें इस घर में रहने दिया, और तुम अब भी क्रिश को डिफेंड कर रही हो। अरमान प्लीज बस करो। क्यों बस करो? ये भी तो क्रिश की साइड ले रही है अभीरा। क्योंकि क्रिश इसका हस्बैंड है। ये डिसीजन इसके लिए भी महाटा। इसे सोचने का टाइम देती फिर ये डिसाइड कर पाएगी इसे क्या करना। क्रिश ने फैमिली को धोखा देने में, दादी साहब इंसल्ट करने में, तानिया ने तुम्हारी बुराई करने में तो एक सेकंड भी नहीं लगा। क्रिश ने तानिया को टारगेट करने लगी, गलती क्रिश ने की है। ये गलत है, पर हम सब इमोशनल हैं, इसलिए हमेशा इसे माफ कर देते हैं और मुझे डर है कि हम इस बार भी क्रिश को कोई माफी नहीं दे रहा है अरमान। तो इसे सजा भी कोई नहीं दे रहा है मीरा। सजा सिर्फ दादी साहब को मिल रही है। क्रिश के साथ एक घर में रहना दादी साहब के लिए सजा ही है, उनकी इंसल्ट है, और तानिया उनको। तुमने फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी अरमान, इसीलिए अब डिसीजंस भी मुझे लेने दो। तानिया, तुम अपना टाइम लो और सोच समझ के बताना कि तुम क्या करना चाहते हो। अरमान, अरमान रुको। मैं यहाँ सबके हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि वो आपस घर में रहने दें। सबसे दूर की बात करना और लड़ना थोड़ा अवॉइड नहीं कर सकते हो प्लीज? एक्चुअली क्रिश ने फर्म बेच दी है क्योंकि उसको उसने कुछ उधार लिया था गैम्बलिंग की वजह से कुछ गुंडों से, जिसकी रकम उसे चुकानी थी, तो उस चक्कर में उसने फर्म बेच दी। ताने से भी पैसे लिए थे, वो भी उसने गैम्बलिंग में हरवा दिए, और फर्म भी उसने कुछ 5 करोड़ में ही बेच दी, जो 300 करोड़ की थी आई थिंक सो। तो पूरी फैमिली ऑब्वियसली वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, प्लस लेगेसी है, इतने सालों से चली आ रही है। दादा साहब ने उसको इस्टेब्लिश किया था और अब तक ये तीसरी जनरेशन तक यानी अरमान तक ये चलती चली जा रही थी, आगे भी चलती। तो बहुत बड़ी बात है इन सब के लिए और हमारे लिए कि फॉर्म चली गई है। भाई यही सब क्रिश के अंदाज देखकर और उसकी बढ़ती अकड़ देखकर देखिए कैसे संजय अपने ही बेटे क्रिश को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्रिश को तो इतना भी एहसास नहीं कि वो अपने पिता से कैसी बातें कर रहा है। देखिए कैसे वो तो अभी भी उन्हें ही धमकी दे रहा है। मुझे एक बार भी और मारा ना, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। बदतमीज। भूल जा कि मैं तेरा बाप हूं। मुझे तुझ जैसा बेटा चाहिए भी नहीं। और गुस्सा है, और गुस्सा निकाला। गुस्सा नहीं, मेरा पछतावा है। ये थप्पड़ मैंने तुझे कई साल पहले क्यों नहीं मारा? मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।